आज का विषय है कि भगवान क्यों सुख और दुख देता है। विचारणी बात है कि सभी भगवान के ही पुत्र हैं। सबकी उत्पत्ति भगवान से ही है। क्या कारण है कि भगवान अपने बच्चों को किसी को सुख देता है और किसी को दुख? अब यह विचारनी बात कि वास्तविकता में सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। सुख दुख का संबंध प्रकृति के तत्वों से है। कुछ ऐसी बातें हैं कि किसी को कहीं से पैसा मिल गया, कहीं गड़ी हुई संपत्ति मिल गई, कहीं रोड पर जा रहे हैं किसी का गिरा हुआ नोट मिल गया, अन्यथा किसी कारण से हमारे पास आ गया। उस हालत में मनुष्य बड़ा सुखी अपने को मानता है कि आज बहुत बड़ा सुख मिला है। लेकिन क्या होता है, किसी कारण से वह पूंजी जब हमारे पास से चली जाती है तो सुख को दुख में बदलने में क्षणिक समय लगता है। सुख जो है दुख में बदल गए। पूंजी में सुख दुख मानने वाले बहुत लोग हैं। कोई कहता है कि हम बहुत गरीब हैं, अन्न वस्त्र नहीं आट रहा है। शास्त्रों में भी लेख है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। कहते हैं दरिद्रता के समान दुख नहीं। लेकिन कुछ दुख ऐसे होते हैं, आदमी आदि व्याधि से घिरा है, असाध्य रोग है, यह भी दुख है। कोई प्रेत बाधा से घिरा है, यह भी दुख है। जबकि उसके पास कई अरब रुपया है, लेकिन सांसारिक आदि व्याधि से घिरा है, त्रस्त है, यह भी दुख है। दुख के अनेक रूप हैं। कोई शारीरिक दुख से दुखी है, कोई मानसिक दुख से दुखी है। इसमें क्या कारण है? जब सब एक भगवान के ही संतान है तो भगवान क्यों दुख देता है? अब इसके हम मूल पर विचार करें कि जब हम जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं, तो प्रतिक्षण हमारे रास्ते में आता है कर्म। बिना हमारा जीवन कर्म पर आश्रित है। बिना कर्म किए हम नहीं जी सकते। चलना कर्म है, खाना कर्म है, पानी पीना कर्म है, सोना कर्म है। प्रतिक्षण हमारे जीवन में कर्म आ रहे हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जैसे दूसरे को दुख देना, यह भी कर्म है। दूसरे की हिंसा करना,
दूसरे के साथ बलात्कार करना, व्यभिचार करना, यह भी कर्म है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि परमार्थ रूप में लिए जाते हैं। शरीर से दूसरे की सेवा करना, धन से दूसरे की सेवा करना, वचन से भी दूसरे की सेवा करना, यह भी कर्म। मनुष्य है, मनुष्य का शरीर अभी मुझे मिला है। इस शरीर से जो कुछ कर्म होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, इस कर्म को हम क्रियमाण कर्म करते हैं। जो जीवन में अभी हो रहा है उस कर्म को हम क्रियमाण कर्म कहते हैं। कुछ कर्मों का परिणाम हम भोग लेते हैं। जैसे बैंक में हमने कुछ पैसा डाल लिया, कुछ पैसा निकालकर उसका हम प्रयोग किए, कुछ रह गया, बाकी रह गया। उसी प्रकार यह कर्म है। जो कुछ कर्म करते हैं उनका परिणाम मिल जाता है, लेकिन जो बाकी कर्म रह गया, पाप और पुण्य, यही दो कर्म संचित रह जाते हैं। भोगने से बच गए तो वह अंतःकरण में वह संचित हो गए। इसको हम संचित कर्म कहते हैं, इकट्ठा कर्म। शरीर छूट गई हमारी, जिस शरीर को पकड़कर हमने कर्म किया वह शरीर छूट गई, लेकिन कर्मों का संस्कार हमारे साथ लगा हुआ है अंतःकरण में। हमने जैसा कर्म किया है, अगर मनुष्य योनि का कर्म किए हैं तो मनुष्य शरीर मुझे मिलता है। कर्मों के चलते मनुष्य का स्वभाव बनता है और स्वभाव से ही कर्म बंद होता है। मनुष्य अगले कर्म में जैसा उसका स्वभाव था, कर्म था, मरने के बाद भी जब शरीर पकड़ता है तो पहले वैसा ही स्वभाव होता है। अगर हिंसक प्रकृति का मानव है, बच्चा जब पैदा होता है, बड़ा होता है, तो वह हिंसक प्रकृति का ही होता है। दयालु प्रकृति का मानव पहले था, कर्म दया भाव था, धर्मात्मा था। बच्चा रूप में जब पैदा होता है, ज्यों ही बढ़ता है, वह उसी धर्म के रास्ते पर चलना होता है। आपने देखा, हम जो वर्तमान कर्म किए वही संचित हुआ, लेकिन प्रारब्ध क्या है? वही संचित कर्म अगले जन्म में मुझे प्रारब्ध रूप में मिलता है। अगर अच्छा कर्म है तो परिणाम अच्छा, और बुरा कर्म है तो बुरा। मिलता है अपने कर्मों का ही परिणाम, लेकिन उसी को भाग्य रूप में कहते हैं। कोई प्रारब्ध कहता है, कहीं कहता है कि दैव ने दिया है। वही हमारे संचित कर्मों का ही परिणाम मिलता है। करे हैं, किए हैं बुरा कर्म, अगर हम जब नीम का बीज बोए हैं
तो फल नीम का ही मिलेगा, आम का फल नहीं मिलेगा। अगर हम बुरा कर्म किए हैं तो वह संचित है, वही परिणाम मुझे इस शरीर में मिलता है। हमने किसी को परमार्थ का काम किया ही नहीं, दान दिया ही नहीं, संत समागम में कुछ खर्चा नहीं किया, भूखा दुखा को दिया ही नहीं। अगला जब शरीर मिलता है हम धन की चाह कराएं, कहां मिलेगा? आपने बैंक में कुछ डाला नहीं तो मिलेगा कहां से? बैंक में तुमने पाप डाला है तो पाप मिलेगा, चाहे उसको ईश्वर समझ ले, चाहे अपने कर्मों का परिणाम समझ ले। कोई देने वाला नहीं है, चाहे उसको आप अपना संचित प्रारब्ध समझ ले, चाहे भगवान देता है, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, देगा अपने आपके कर्मों का ही परिणाम, अन्यथा कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान कैसा नहीं चाहता है। अरे भगवान तो कहीं से नहीं देता, भगवान आपको अपने कर्मों का ही परिणाम देता है। प्रमाण में देखिए, जिसको अवतारी मानते हैं, राम अपने कर्मों का परिणाम भोगे, कृष्ण अपने कर्मों का परिणाम भोगे। राम जब बाली को मारे तो कृष्णावतारी में वही बहेलिया बाली जो बना और कृष्ण का बदला लिया। कोई दिया नहीं, अपने कर्मों का ही परिणाम पाए हैं, कोई देने वाला नहीं है। हम आप इस भ्रांति को मिटा दें कि कोई भगवान हमें सुख देने वाला है, कोई नहीं। हमें अपने कर्मों का परिणाम ही सुख दुख रूप में मिलता है। यह विचार कर, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसको सहर्ष स्वीकार करके भोग लीजिए, क्योंकि अपना ही बोया हुआ है, वही फल रूप में मुझे मिल रहा है। यह समझ कर प्रमाण में देखें, थोड़ा शास्त्रों पर हम चलते हैं। मानस में राम जब वन को जा रहे थे तो दशरथ ने राम से कहा कि अय राम सुनिए, सुनहु राम तुम कह मुनि कहीं। मुनि लोग कहते हैं कि राम चराचर नायक यह, जितने चर हैं और अचर हैं सबके नायक। नायक माने अगुआ। शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी देतई सफल हृदय विचारी। हम चाहे शुभ किए हो चाहे अशुभ किए हो, देतई सफल हृदय। कौन देता है? हमारे शुभ और अशुभ को देखने वाला वह आपके हृदय में ही है। कबीर साहब ने कहा कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, तात साहेब से का छिपा है जाके हाथ में डोरी। वह तो सब कुछ देखता है, वही हमारे आपके कर्मों का परिणाम देता है।
और यह कहा कि हम जैसा करते हैं वह हमें अपने कर्मों का ही परिणाम मिलता है। सारे वेद शास्त्रों का यही निर्णय। वही प्रकरण है। सुमंत दशरथ को समझा रहे हैं। दशरथ ने तो राम को समझाया, लेकिन जब मृत्यु शैया पर दशरथ पड़े हैं तब उनको सुमंत समझा रहे हैं, जबकि इतने बड़े विद्वान थे राजा। क्या कहते हैं सुमंत जी दशरथ महाराज से कि जन्म मरण, जन्मना और मरना, जग दुख सुख भोगा। सुख और दुख जो कुछ संसार में है, हानि लाभ, चाहे हानि हो वरना लाभ हो, प्रिय मिलन वियोगा, अपने प्रियजनों से मिलना और वियोग। काल, काल माने मृत्यु। कर्मवश हो ही गोसाई, यह कर्म से मुझे प्राप्त होती है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे प्रिय से मिलन हो, चाहे वियोग हो, चाहे जन्मना हो, चाहे मरना, हमें बार बार शरीर धरने में हेतु हमारे कर्म ही है। इसके सिवा शरीर धरने का कोई कारण नहीं। शरीर धरने में हेतु हमारे कर्म ही। अब हम दूसरे प्रकरण पर आपको ले चलते हैं। प्रमाणिक महारानी कौशल्या, देखिए सब विद्वान थे। कौशल्या भी महारानी विदुषी थी और रानी सुनैना भी विदुषी थी। लेकिन रानी सुनैना कह रही हैं कि कैकेयी जी को राम सीता को वन में नहीं भेजना चाहिए, ये सुकुमार बच्चे। तो वही कौशल्या जी कह रही हैं, समझा रही हैं, कौशल्या कह दोष न काहू। कौशल्या ने कहा किसी का दोष नहीं है महारानी सुनैना। कर्म विवश सुख दुख क्षति लाहू। हर प्राणी को अपने कर्मों का ही सुख दुख हानि लाभ मिलता है। कठिन कर्म गति जान विधाता, शुभ और अशुभ कर्म फल। कर्मों की गति बड़ी कठिन है, बड़ा गहन है। कर्मों का फल मेटा नहीं जा सकता, चाहे करोड़ों युग बीत जाए, अपनों कर्म मेट नहीं जाई, जो युग कोटि सिराई। कबीर साहब ने कहा कि हर आदमी अपने कर्मों का ही परिणाम भोगता है। ईश्वर जाई शीश सब ही की, जो हम कर्म किए हैं उनको परिणाम मिलेगा, वह परमात्मा देगा, क्योंकि इसकी रजामंदी होती है हमारे कर्मों के मुताबिक। उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमीके, चाहे जन्म हो, हम पैदा हुए हैं कर्मों के मुताबिक, कर्मों के मुताबिक ही मुझे पालन की वस्तुएं मिलती हैं और कर्मों से ही मेरी मृत्यु होती है। ऐसा विचार कर किसी पर रोष नहीं करना है।
हमें जो कुछ प्राप्त होता है हमें अपने कर्मों से ही होता। ऐसे ही प्रकरण लक्ष्मण ने किया है। उन्होंने भी कहा कि काहु न को सुख दुख कर दाता। इस दुनिया में सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। वह भगवान हमें अपने कर्मों का ही फल देता है। जोग वियोग भोग भल मंदा। मिलना हो चाहे वियोग हो, भोजन की सामग्री अच्छी हो चाहे बुरी हो, किसी की भलाई किए हो चाहे बुराई किए हो, सब कुछ का परिणाम हमें अपने कर्मों से मिलता है। धारणी धाम, धारिणी माने पृथ्वी, धाम माने घर, धन माने पूंजी और परिवार, स्वर्ग और नरक, यह भी आपको अपने कर्मों से ही प्राप्त होता है। यह विचार कर जैसी परिस्थिति आवे मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम समझकर स्थिर रहना चाहिए। परमात्मा जो कुछ देता है हमें आपको हमारे कर्मों का ही परिणाम देता है। दुनिया में कोई सुख दुख देने वाला नहीं है।